हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम रीडिंग कर रहे हैं अगला सप्ताह आपके लिए कैसा होगा। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर 2021 से और एंड हो रहा है 21 नवंबर 2021 पे। तो आइए देखते हैं सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यहाँ पे हम टैरो से देखेंगे। सबसे पहले मेष राशि आपके लिए 3 कार्ड पुल करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या सारे इवेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में इस सप्ताह में हो सकते हैं। फिर हम एक मास्टर कार्ड निकालेंगे विजडम ऑरेकल डेक से, जो कि आपके लिए गाइडेंस का भी काम करेगा और आपको पूरा आउटकम भी इस वीक का दे देगा। ऑल राइट, प्लीज स्पिरिट गाइस प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मेष राशि। So we have Queen of Swords, Page of Swords and Six of Wands. All right. And bottom energy है Hanged Man की। सो मेष राशि आपके कुछ काम आप जो कि सोच रहे हैं कि क्या वो इस सप्ताह में पूरे हो जाएंगे या नहीं, तो विद दिस हैंडमैन एनर्जी थोड़ा सा एक पॉज आ सकता है आपके उन कामों में। ठीक है, रुकावटें आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। फिर मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो मे बी आपकी एनर्जी है। और अगर आपकी एनर्जी है के हिसाब से देखें हम इस कार्ड को, तो डेफिनेटली आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, काफ़ी क्लियर, ठीक है, काफ़ी डोमिनेटिंग रहने वाले हैं, काफ़ी जिद्दी रहने वाले हैं। इट्स लाइक आपने जो सोच लिया वो सोच लिया, उससे आगे पीछे अब आप बिल्कुल भी अपने व्यूज़ को, अपने एक्शंस को चेंज नहीं करेंगे किसी के लिए भी। और अगर ये सामने वाले की एनर्जी है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है आप इस सप्ताह ऐसे लोगों से मिले जो कि बहुत जिद्दी हों या अपनी बात से मतलब किसी भी तरीके का वो सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स यस कुछ ऑनलाइन वर्क मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे स्टॉकिंग देख पा रही हूँ मैं। अगर लव रिलेशनशिप में आप लोग हैं और सेपरेशन में हैं, तो आप हो सकता है बहुत बार किसी पर्सन की प्रोफाइल को चेक करना है ना, उसके डीपीज़ को, उसके मैसेजेस, उसके पिक्चर्स को देखना, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और दूसरे तरीके से पेज ऑफ सोर्ड्स को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी चीज़ की एक्शन के लिए एकदम तैयार होना, कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्लैरिटी मिल गई है, अब मुझे यही करना है, मुझे 2 बार सोचना ही नहीं है, क्या होगा जो होगा देखा जाएगा, एंड उसके एक्शन के लिए अब बस तैयार हो जाना। दैट इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मेष राशि यहाँ पे आप किसी मैरिज को अटेंड कर सकते हैं, आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को भी दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत समय से जो ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, मे बी वो एंड ऑफ द सप्ताह में आपको ऐसा लगे कि चलो अब फाइनली कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं हम आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर मेष राशि। एंड वी हैव नो प्लेस लाइक होम। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, ठीक है, इस वीक के अंदर, और थोड़ा सा सुलझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किन्हीं चीज़ों में उलझे हैं तो लाइक अपने साथ समय बिताना, अपने मसलों को हल करने की कोशिश करना, लेकिन घर में रहना, घर वालों के साथ रहना, बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना। ठीक है, और आप में से काफ़ी लोग घर को मिस भी कर सकते हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, या आपकी शादी हो गई है तो एक नए एनवायरनमेंट में है, तो आपको अपने घर की भी याद आ रही है, घर वालों की याद भी आ सकती है। ठीक है, सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। रेजोनेट किए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जो अगला सप्ताह है वो कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए वृषभ राशि वालों के लिए 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 का समय कैसा रहेगा। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की।
सो मुझे लग रहा है वृषभ राशि, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा, बहुत इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस में रहने वाला है। आप में से काफ़ी लोगों को एक नया प्रपोजल भी मिल सकता है लव लाइफ में, या आप शायद किसी से अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे और अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला था तो बहुत हद चांसेस हैं कि इस वीक में आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। जॉब का ऑफ़र भी आपको आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो डेफिनेटली आप किसी नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उस जॉब में, ठीक है, और कुछ प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने का, प्रमोशन का, और आपको लोगों से वहाँ पे अपने कलीग से सपोर्ट भी मिल रहा है, अपने बॉस का सपोर्ट भी मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे कह रहा है कि आप में से काफ़ी लोग वृषभ राशि अपने सेल्फ लव पे ध्यान देने वाले हैं। अपने आप को कैसे ग्रो करें, अपने आप को कैसे अच्छा बनाएं, अपने आप को कैसा अच्छा दिखाएं। हो सकता है बाहरी खूबसूरती पे, हो सकता है आंतरिक खूबसूरती पे, लेकिन आप लोग वर्क कर रहे हैं। और अगर आप वृषभ राशि की एक फीमेल हैं तो मुझे लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए खर्चा कर रहे हैं, मतलब आप नई चीज़ खरीद रहे हैं कुछ अपने लिए, ठीक है, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, फिटनेस कोर्स कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, खुद को अच्छा बना रही हैं। तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं। नाउ देखते हैं कि वृषभ राशि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। एंड वी हैव गो टू द सी। सो बेसिकली टू द सी का कार्ड है, वो हमें बता रहा है कि आप जो हैं वो वृषभ राशि गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है आप उसे हेल्दीली, पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इस वीक में मुझे नहीं दिख रहे आपके लिए, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है आप उसमें बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ एंटर हो रहे हैं। जिस एनर्जी के साथ वो आपको आगे लेके जा रहा है आप उसी एनर्जी में लीड कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो है वो आपका वीक बहुत बैलेंस में रहने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड। प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि के लिए अगला सप्ताह कैसा रहेगा। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 15 ऑफ नवंबर से और एंड हो रहा है 21 ऑफ नवंबर। ऑलराइट, सो मिथुन राशि हमारे पास पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड तीसरा कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम एनर्जी है स्ट्रेंथ। सो मुझे लग रहा है मिथुन राशि के बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका डेफिनेटली नहीं है। बुरा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही कि बुरा है, लेकिन चीज़ों को अच्छा बनाए रखने के लिए शायद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, शायद आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, शायद आप बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हो सकते हैं कुछ पाने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो मिथुन राशि आपके हक में इस सप्ताह आपका रिज़ल्ट आ सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे तो वो चीज़ आपकी डेफिनेटली पूरी हो सकती है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन आपने डेफिनेटली बहुत ऑब्स्टिकल्स झेले हैं, बहुत परेशानियाँ उठाई हैं इस काम के लिए, तो ऐसे किसी काम में आपकी जो है वो बात बनती दिख रही है। फिर यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि आप जो है वो या तो किसी चीज़ को लेकर के एक्शन ले रहे हैं मिथुन राशि, या फिर आप किसी चीज़ को बहुत स्टॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पुराने पिक्चर्स देखना, पुराने रिकॉर्डिंग सुनना, या किसी पुराने गाने कुछ सुनना, ठीक है, या किसी की डिजिटल प्रोफाइल देखना, किसी की व्हाट्सएप इमेजेस देखना, मैसेजेस देखना, ऐसी एनर्जीज़ में मुझे आप दिख रहे हैं मिथुन राशि। देन विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आप या तो किसी शादी में जा सकते हैं या फिर आपकी शादी हो सकती है, या शादी के वाइब्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए। एंड फिर हमारे पास 9 ऑफ सूट्स की एनर्जी है, जो कि ओवर थिंकिंग, परेशान होना, ठीक है, नींद ना आना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ मेंटल इश्यूज़ जो थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं फिज़िकल हेल्थ से, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकता है, ठीक है, थोड़ा सा पेनफुल टाइम रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि नवंबर की स्टार्टिंग आपके लिए, नेक्स्ट सप्ताह की जो स्टार्टिंग है वो आपके लिए थोड़ी सी खोज खबर वाली रहेगी। मिड ऑफ जो सप्ताह है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा इवन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। लेकिन जो एंडिंग है वीक की, वो थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, किसी बात की आपको बुरा लगने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ देखते हैं मिथुन राशि की आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मास्टर कार्ड फॉर मिथुन राशि। ऑल राइट, सो वी हैव फ्लैक्सिबिलिटी। सो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है मिथुन राशि, ठीक है। अगर आप चीज़ों में फ्लैक्सिबिलिटी की अप्रोच रखेंगे तो चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि जो आप चाह रहे हैं वो हो तो रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा कि भाई सामने वाला अगर 2 स्टेप ले रहा है तो ठीक है, मैं भी अपने एक कंफर्ट जोन को छोड़ दूँ, ठीक है। आपकी अप्रोच लाइफ के लिए इस सप्ताह फ्लैक्सिबल रखिए कि आप हर तरह के पर्सन के साथ एडजस्ट हो जाएं, हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट हो जाएं। अगर आप रिजिड होते हैं तो फिर वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं डायरेक्टली कि थोड़ा सा अपने खाने पीने का, अपने बॉडी का ध्यान रखिए। हो सकता है आपको बैक पेन वगैरह, लेग पेन्स, ये जो पेन्स हैं ये ज़्यादा हो, तो योगा मेडिटेशन कीजिए, फ्लेक्सिबल रहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने से परेशान मत होइए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रहे हैं अपने हिसाब से। अब आप या तो खुश हो जाइए कि आपको चीज़ मिल गई है, या फिर आप रिजिड ही रहिए कि भाई मुझे तो ऐसे नहीं ऐसे चाहिए था। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। अगला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा कर्क राशि, लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि 15 से 21 नवंबर 2021। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप्स की। सो कर्क राशि यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, रिजेक्शन है। हो सकता है आपको इंटरव्यू दें, उसमें आपको रिजेक्शन मिले। हो सकता है आपको किसी का लव प्रपोजल आए, आप उसे रिजेक्ट कर दें, या सामने वो आप किसी को दें तो वो आपको रिजेक्ट कर दें। यहाँ पे कुछ ब्रेकअप्स की भी वाइब्स आ रही हैं, सेपरेशन की भी वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन से आपका कोई ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए और वो आपको छोड़ के चले जाएं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, एक ऐसा स्टेज इस सप्ताह में आपको फील हो सकता है जहाँ आपके पास जो है बेसिकली आपको वो नहीं सुहाए या नहीं पसंद आए, और आप एक लोनलीनेस, अकेलापन ऐसा फील करें कि आपके पास कोई नहीं है जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं कर्क राशि। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें बता रही है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। तो 2 चीज़ें मुझे लग रही है। एक तो ये कि अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, तो चांसेस हैं कि इस सप्ताह में वो वापस आएँ, ठीक है। यस, ये चांसेस बन रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि रिसेंटली ही आपके पर्सन आपके पास आए थे, या तो नया कोई रिश्ता बना है आपका, या फिर रिसेंटली आपके ब्रेकअप होके ठीक हुआ है, तो वो पर्सन जो है वो फिर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वापस निकल सकते हैं आपकी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए मेरे को ये भी दिख रहा है कि कोई नया जॉब का ऑफ़र आपको मिल सकता है कर्क राशि।
एंड विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी लोग अपने घर से दूर जा कर के इस जॉब को चुनेंगे, या घर से बाहर जा रहे हैं शायद, या शायद ये भी हो सकता है क्योंकि दिवाली आके गई है, तो यस कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दिवाली पे घर आए थे, अब वापस से आप अपने काम की जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग प्लेस भी शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे कर्क राशि, जिसमें आप नया घर लिया हो सकता है आपने, ऐसा हो सकता है। नाउ आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है कर्क राशि, लेट्स चेक। एक बार शफल कर लेते हैं दोबारा। प्लीज स्पिरिट गाइस प्लीज गाइड कीजिए फॉर कर्क राशि। एंड वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड। सो मुझे लगता है कर्क राशि कहीं ना कहीं आप जो है वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। आप अपने पास से शायद निकले नहीं हैं प्रॉपरली, तो फ्यूचर में जाने में आपको डर लग रहा है क्योंकि आपका पास्ट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है यहाँ पे जो लोगों ने देखा है, ठीक है, या पास्ट के कुछ दिन ख़राब रहे हो सकते हैं। सो इस वीक में आप जो है ना तो अपने पास्ट को भूल पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे। तो बिटवीन द वर्ड का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी स्टकनेस, थोड़ी सी हैंगमैन की सिचुएशन, थोड़ी सी अकेलापन आपको फील हो सकता है। सेम एनर्जी है कि आप भी देखेंगे कि पास्ट में कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है और फिर आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है ओवरऑल कि आप इसको पर्सन को मिस कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो आप बीच में स्टक हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज आपकी रह सकती हैं कर्क राशि। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। 15 नवंबर से 21 नवंबर का समय सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। तीनों ही सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली सिंह राशि आप में से काफ़ी लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस किसी एयर साइन को डील कर रहे हो सकते हैं, या आपका कोई और साइन एयर साइन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड विथ दिस पेज ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आपने किसी को कोई ऑफ़र दिया था सिंह राशि पिछले वीक में, या शायद इस वीक की शुरुआत में आप कोई ऑफ़र देंगे, लेकिन वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा इस वीक में, और उसकी वजह से थोड़ा सा आप जो है डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। या हो सकता है कि किसी ने आपको कोई ऑफ़र दिया था लेकिन अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप इस ऑफ़र को नहीं स्वीकार कर पाए, और ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी हेल्थ जो है, फिज़िकल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाए इस वीक में, तो आप इस पर्सन के ऑफ़र को ब्रेक कर दें या नहीं ले पाएँ। और या फिर ये आपने दिया है ऑफ़र और उस सामने वाले ने नहीं लिया है, और इसलिए आप थोड़े से अनईज़ी फील कर रहे हैं, या आप एक पॉज में चले गए हैं कि ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे कह रहा है सिंह राशि की कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत ओवर रिएक्शन दे सकते हैं, बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन दे सकते हैं किसी की बात पे, ठीक है। तो थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हैं आप में, या ईगो आपका वर्क कर सकता है। और सोर्ड्स की एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, तो अगर आप किसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे या आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप था, तो चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ के एक मूव लेंगे उनकी तरफ, ठीक है। यस, लेकिन ये आदमी जो है वो लड़ने जा रहा है, फाइट करने जा रहा है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो अभी तक चुप थे, अपनी बातों को कह नहीं रहे थे, फाइनली बोलें, अपने एक्शंस लें। फिर हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो यस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है आप काफ़ी ओवर थिंक कर सकते हैं सिंह राशि। कुछ चीज़ है जो कि आपको रात को सोने नहीं देगी, या थोड़ा सा पेन रहेगा आपको, बैक पेन भी रह सकता है काफ़ी लोगों को। और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ओवर थिंकिंग दिख रही है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले, या जब आपके पास अपने एक्शंस के रिज़ल्ट नहीं आए, तब आप इस एनर्जी में चले जाएं कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे मून भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है 2 ऑफ सोर्ड्स में, तो डेफिनेटली आपको किसी चीज़ का डर सता सकता है इस वीक के अंदर। और यहाँ पे वाटर एनर्जी भी काफ़ी आ रही है, तो आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं। 2 चीज़ों में से शायद आपको किसी एक को चुनना है, और आप जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस वीक के अंदर कि दोनों ही चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएं साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस करते करते आप एक डिप्रेसिव एनर्जी और एंजाइटी या
डर, ठीक है, इस तरह से कुछ फील कर सकते हैं। नाउ देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि 15 नवंबर से 21 नवंबर। वी हैव इमेजिन, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है आपके लिए तो सिंह राशि। यहाँ पे इमेजिन का कार्ड है, ठीक है, और देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लूनेस है, और ब्लू जो है अगेन वाटर का कलर होता है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो सिंह राशि मुझे लग रहा है कि चीज़ें हैं नहीं, लेकिन आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेंगे। और रीज़न ये इसीलिए शायद यहाँ पे एयर साइन आया है, बिकॉज एयर साइन बहुत ओवर थिंकिंग वाले होते हैं ना, वो हर चीज़ को रबर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एनर्जीज आपकी रहेंगी इस वीक में। आप हैं तो फायर साइन, लेकिन आपकी एनर्जीज थोड़ी सी एयर साइन जैसी होंगी, जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्सेस में सोच रहे हैं और इमेजिन कर कर के आप उसको उसके नेगेटिव शेड्स के ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे चीज़ के, तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। दूसरी तरफ इस कार्ड का पॉजिटिव सेंस ये भी है कि जो कुछ भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पहले ही इमेजिन कर लें कि आप जो भी करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इम्पल्सिव आपका एक्शन आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से, कि आप गुस्से में कुछ भी कर देंगे, तो यूनिवर्स आपको ये सजेशन भी दे रहा है विद दिस इमेजिन कि जो कुछ भी आप करने वाले हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक बार माइंड में इमेजिन कर लें और फिर आगे बढ़ें। तीसरी चीज़, इस कार्ड से मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली इस कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि जो कोई भी सपने देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंह राशि के जो भी लोग बड़े बड़े सपने देखने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल देखिए इस वीक, क्योंकि आपके सपने नेक्स्ट वीक में या आने वाले समय में ज़रूर पूरे होंगे। तो ये जो टाइम है आपका, ये आपका सपने देखने का है, और फिर उन्हें पूरा कैसे करना है उसके ऊपर वर्क कीजिएगा, तो आपके सपने भी पूरे होंगे। एक और मैसेज मुझे ये आ रहा है कि अगर आपको इस वीक के अंदर सिंह राशि कोई भी सपना आता है सोते हुए, तो उस सपने का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सपना आपका सच हो सकता है। ऑलराइट, यस। सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला राशि वालों के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। तुला राशि के लोगों का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा 15 नवंबर से 21 नवंबर का समय। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। सो मुझे लग रहा है कि तुला राशि काफ़ी व्यस्त जाने वाला है आपका ये सप्ताह, ठीक है। बहुत सारे एक साथ बहुत सारे काम आ जाएंगे आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए तो इतने काम आ जाएंगे कि उन्हें 1 या 2 को छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन शायद आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी को ना नहीं कहते, तो वो हाँ में ना आपके पास बहुत सारे काम आने वाले हैं, बहुत बर्डन फील करने वाले हैं आप, काम के बोझ के तले दबने वाले हैं आप इस वीक में। ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स कि आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं नई जगह, या हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है अपने पर्सन से, तो किसी से कम्युनिकेशन हो जाए आपका, या आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन ऐड ऑन हो रहा है तुला राशि, जिससे कि आपकी लंबी लंबी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऑफिशियल मीटिंग्स की भी वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है आपकी अगले सप्ताह में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि रेगुलरली बहुत सारी मीटिंग्स हो जाएं आप लोगों की, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे कह रहा है कि आपको कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है, कोई ऑफ़र मिलने वाला है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो कोई लव प्रपोज़ल हो, ठीक है। कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं। प्रॉब्लम क्या दिख रही है? प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आपके पास इतना बर्डन है काम का कि आप इतने ओवर प्रेशराइज हैं कि आप उस चीज़ को मिस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने काम का बोझ अगर आप पे आता है अगले सप्ताह में, तो उसे हल्का रखें, ताकि आप जो यूनिवर्स आपको प्रपोज़ल दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, उसको ले सकें, इवन उस पर ध्यान दे सकें। बिकॉज 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक कि आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। टेम्परेंस है यहाँ पे, अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही थी तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है, फिज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और अगर कोई रिश्ते ख़राब थे किसी के साथ, तो वो भी जो है वो तुला राशि ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो रहे हैं,
चीज़ें जो है वो ठीक हो रही हैं फाइनली। नाउ देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है तुला राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स 15 नवंबर से 21 नवंबर तुला राशि मास्टर कार्ड। सो वी हैव ऑल दैट ग्लिटर। सो तुला राशि यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो रहा है कि आप हर किसी पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो जिस भी चीज़ को आप सोना समझ रहे हैं, जो भी चीज़ आपके लिए चमक रही है, जो भी लोग आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके पक्ष में हैं, आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, उन लोगों से थोड़ा सा, ये नहीं कहूँगी कि दूर रहें, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा सोच समझ के किसी पे ट्रस्ट करें इस वीक के अंदर, क्योंकि इस वीक में किसी का मास्क हट सकता है, किसी की पोल खुल सकती है, कुछ ट्रस्ट ब्रेक हो सकते हैं यहाँ पे तुला राशि आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे इस कार्ड में एक एंजल बनी हुई है, तो ये जो ट्रस्ट टूट रहे हैं, ये जो मास्क गिर रहे हैं लोगों के चेहरे से, वो ज़रूरी है ताकि आप अपना सही और गलत, अपने वेल विशर्स और अपने एनिमीज़ को पहचान सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑल दैट ग्लिटर आया है, तो गाइडेंस तो यही है कि सब पे ट्रस्ट मत कीजिए। दूसरी तरफ अगर हम मास्टर कार्ड के तरीके से इस कार्ड को देखें, तो इस वीक में आप जो हैं थोड़े से लोगों को पहचानने में गलती कर सकते हैं। हर व्यक्ति पे आप फेथ कर सकते हैं, गलत लोगों से कुछ शेयर कर सकते हैं, ऐसे वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं तुला राशि, ठीक है। सो मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कन्या राशि। अगला सप्ताह यानी 15 नवंबर से 21 नवंबर का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड इसके साथ ही हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास स्टार। बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। सो कन्या राशि डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी ओवर प्रेशर दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत से लोगों के एक्सपेक्टेशंस, बहुत से लोगों की चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों ने आपको बहुत से काम बता रखे हैं और आप उस बर्डन में जो है वो कहीं ना कहीं पिस रहे हैं या प्रेशर फील कर रहे हैं। बहुत लंबा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है कन्या राशि, बहुत भयानक वाले बड़े वाले चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आए हैं रिसेंटली, और मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग उन चेंजेस को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी नया चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए नहीं है, कोई पुरानी ही चीज़ आपके पास वापस आनी चाहिए, ऐसी फीलिंग्स आ सकती है आपको इस वीक में, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे बेसिकली। फिर हमारे पास यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, जो कि मुझे बता रहा है कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है या एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको कुछ डेफिनेटली कन्या राशि कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में, आपको प्रमोशन मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो हो सकता है आप अपने ऊपर सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे थोड़ी सी पैसा इन्वेस्ट करें। फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो मुझे लग रहा है कोई फीमेल जो है वो आपकी लाइफ में एक मेन रोल प्ले कर सकती है कन्या राशि, और आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर सकती है, या उसके कहने पे आप कोई एक नया प्लान कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के, या आपकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन आपके ऑफिस में भी हो सकती है, बिकॉज ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये एक क्लियर कट माइंड की लेडी है, जिसे जो चाहिए वो चाहिए। तो वो हो सकता है आपको कोई नया सपना दिखाए या नए डायरेक्शन दिखाए कि आपको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। द स्टार है यहाँ पे, तो ये एक होप का कार्ड है, एक्वेरियंस का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी कुंभ राशि के पर्सन को डील कर रहे हों। स्टार का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ होप रखे हुए हैं, हीलिंग हो रही है, कुछ पुराने घाव जो हैं उनसे हीलिंग हो रही है आपकी, आप लोगों को दे रहे हैं, गिविंग एनर्जी में है, ठीक है। या तो आप अपनी कमाई लोगों को दे रहे हैं, अपने पास नहीं रख रहे हैं, अगर आप इकलौते कमाने वाले हैं तो घर में, या फिर आप लोगों को हील कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, और या फिर आप
आपके साथ कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो भी आप होप रखे हुए हैं कन्या राशि के, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, ऐसे होपफुल भी दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप में से काफ़ी लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो इस वीक में डेफिनेटली बहुत अच्छी हेल्थ रहने वाली है। आप स्टार रहेंगे, लोग आपको स्टार की तरह देखेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में। नाउ देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है कन्या राशि, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, वी हैव को क्रिएट। सो आपके लिए जो मास्टर कार्ड आया है कन्या राशि, बेसिकली वो कह रहा है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना की सोच रहे हैं या कुछ भी करने की सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि किसी के साथ मिलकर के आपको को क्रिएट करना है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो भी आपको आपके पर्सन की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको वापस से क्रिएट करने की। दूसरी तरफ ये कार्ड हमें ये भी कह रहा है कि लोगों का तो सपोर्ट आपको चाहिएगा ही और मिलेगा भी शायद इस वीक में। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्स का भी सपोर्ट है, तो आप अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आप उस पर हार्ड वर्क कीजिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे और उस को क्रिएट कर पाएंगे आप लोग मिल कर के कुछ, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पार्टनरशिप दिख रही है, कोई तो है जो कि पार्टनरशिप में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी ये दिख रहा है कि कोई पर्सन, कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में आपके लिए प्लानिंग कर रहा है या आगे बढ़ा रहा है, आपको मदद कर रहा है। तो यहाँ पे किसी न किसी के लिए तो बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो बेसिकली आप अपने रिश्तों को, अपने करियर को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ मिलके, और ये किसी में कोई पर्सन भी हो सकता है या यूनिवर्स भी हो सकता है कन्या राशि। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो कि है वृश्चिक राशि। देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड क्या कहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। प्लीज़ गाइड कीजिए वृश्चिक राशि के लिए 15 नवंबर से 21 नवंबर का समय कैसा रहेगा। थैंक यू। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हर्मिट एंड 3 ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वृषभ के बाद अब फाइनली कुछ ढंग के कार्ड आए हैं यहाँ पे। वृश्चिक राशि, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों को कोई नए जॉब का ऑफर मिल सकता है अगर आप ढूंढ रहे थे तो, ठीक है। एंड अब कुछ लोगों के लिए लव का ऑफर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे पेंटिकल से, सो या प्रमोशन या न्यू जॉब या न्यू पोस्ट मुझे ज़्यादा लोगों के लिए दिख रही है। कुछ 10% लोगों के लिए लव का ऑफर हो सकता है। एक गेट टुगेदर में भी आपको जाने का मौका मिलेगा इस सप्ताह, शादी, पार्टी, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी भी तरीके से, लेकिन एक गेट टुगेदर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है उस गेट टुगेदर से ही आपको ये ऑफ़र मिले नया। फिर हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है, या हो सकता है ये आपके लिए जो न्यू प्रपोज़ल आए इसके साथ ही आप एंजॉय कर रहे हैं या इसी को आप एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं, सो हो सकता है आप किसी को ब्लॉक कर दें, या तो अपने फ़ोन में ब्लॉक कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में ब्लॉक कर सकते हैं या अपनी सोच में ब्लॉक कर सकते हैं कि अब आपको ये काम नहीं करना है, इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है या इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। ऐसी कुछ फीलिंग्स जो है वो आपकी रह सकती हैं वृश्चिक राशि। फिर है द हर्मिट। हर्मिट का एनर्जी जो है वो मुझे बता रहा है कि इस वीक में आप थोड़े से अपने अंदर ही रहेंगे, अपने इमोशंस ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको अपने अंदर ही एक लाइट फील होगी, आपको आपके इंट्यूजन्स जो हैं वो गाइड करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। एंड दैट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन दिस रीडिंग कि आपकी अपने आप से मुलाकात होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं वो सेल्फ एनालिसिस करें, अपनी गलतियों को पकड़ें, अपने एक सेम पैटर्न को पकड़ें और अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाएं, ठीक है। सो इसीलिए मैंने कहा था कि ये रीडिंग बहुत अच्छी है, आपका समय बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ बड़ा चीज़ होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप अपनी गलतियों को पकड़ लेते हैं, अपने आप के साथ रहना सीख जाते हैं, सेल्फ लव करना सीख जाते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो वो वाली फीलिंग मुझे, वो वाली वाइब्स मुझे यहाँ वृश्चिक राशि आ रहे हैं। ना देखते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आता है वृश्चिक राशि। सो रीडिंग मुझे पॉजिटिव दिख रही है, होपफुली मास्टर कार्ड भी पॉजिटिव आएगा। लेट्स चेक। वी हैव चॉप वर्ड्स।
सो चॉप वुड मुझे कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं इस वीक में आपके लिए, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे होंगे और आपके सपने बहुत बड़े होंगे। तो गाइडेंस आपके लिए यही आ रहा है कि छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। और क्योंकि ये मास्टर कार्ड है तो थोड़े से अप्स एंड डाउन इस सप्ताह में आएंगे, लेकिन आप अपनी इनर्स एनालिसिस से, आप अपने आप से बात करके, आप अपने इंट्यूज़न की सुन के, आप अपने एक्शंस लेकर के उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। और एंड ऑफ द वीक के अंदर डेफिनेटली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके पास कुछ नया ऑफ़र भी आएगा। देखिए नीचे सन भी है। सो यस, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ गुड न्यूज़ तो आपको इस सप्ताह में मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग वृश्चिक राशि। आप में से काफ़ी लोग किसी कन्या राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं, या हो सकता है आपका सन और मून कोई एक साइन जो है वो कन्या हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धनु राशि वालों के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए धनु राशि के लोग कैसे इस वीक में रहेंगे। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 15 नवंबर से 21 नवंबर का समय। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम एनर्जी है फूल की। सो मुझे लग रहा है कि आप किसी ब्रेकअप से डील कर रहे हैं धनु राशि, एंड बिल्कुल भी खुश नहीं है। डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ खोया है और आपका ध्यान आपने जो खोया है उन्हीं पे है, जो आपके पास सेव है अभी भी बचा हुआ है उसके ऊपर नहीं है। सो आप डेफिनेटली काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी सिनेरियो को लेकर के धनु राशि, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, लेकिन आपको एक गिल्ट रहेगा इस वीक में। स्ट्रेंथ है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को तो हंस के देख रहे हैं, लोगों के सामने तो मुस्कुरा रहे हैं, अपने कमरे से बाहर निकल करके तो आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, लेकिन अपने कॉर्नर में या अपने कमरे में या अपने आप के साथ आप जानते हैं कि आपने क्या खोया है, क्या मिस किया है, और आप एक थके हुए इंसान दिख रहे हैं, डिप्रेस दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ऐसा स्ट्रेंथ आपको दिखाना पड़ सकता है कि जब आप 4 लोगों के बीच में हो तो आपको रोते रोते भी हंसना पड़े, इस तरह की फीलिंग आ रही है धनु राशि। विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, या तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर हो सकता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो इस वीक में। एक ही चीज़ है वैसे तो, लेकिन किसी का ट्रस्ट टूटता है तभी वो दोबारा नहीं कर पाता। तो किसी के साथ ऐसी सिचुएशन होगी या किसी की पहली बार किसी को ऐसा फील हो, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ट्रस्ट की भी इश्यूज़ हैं या आप लोगों की लाइफ में ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं। गाइडेंस भी मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी येलोनेस आ रही है। तो गुरुवार के दिन स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, अपनी किसी बात को ऐसे किसी व्यक्ति से शेयर मत कीजिएगा जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। इवन क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है या 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो मैं तो आपको यही गाइड करूँगी धनु राशि कि आप गुरुवार के दिन किसी से भी अपनी कोई बात मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है जो कि न्यू बिगनिंग बताती है। तो आप में से काफ़ी लोग एक नई जॉब जो है उसको ले सकते हैं, कोई रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है आप सेपरेशन में हैं तो आप खुद से जाकर के अपने पार्टनर से मिलें, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप खुद से उन्हें कॉल टेक्स्ट कर दें या उनके घर चले जाएं, उनके ऑफिस चले जाएं, उनसे एक बात करने की कोशिश करें, ठीक है। खुद लीड लें। ऐसा लग रहा है कि आप क्योंकि आपसे रहा ही नहीं जाएगा मिसिंग एनर्जी, डिप्रेसिव एनर्जी में। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग वो करने की कोशिश करें। फिर देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है धनु राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज प्रिंट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि। ओके, वी हैव कम्युनिटी। सो यहाँ पे आ रहा था कि आप सबसे अपनी बातें शेयर मत कीजिए, और यहाँ पे आया कम्युनिटी। तो डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशंस होंगी इस वीक में धनु राशि वो ऐसी ही बनेंगी जब आप
बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ेगा, या आपको सोशल होना पड़ेगा, या आप नए नए तरीके के लोगों से मिलेंगे और आपको एक बार में उन पर ट्रस्ट हो भी जाएगा कि हाँ ये पर्सन सही है मेरी बातें अपने इमोशन शेयर करने के लिए, और फिर बाद में आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो कम्युनिटी में साथ में काम करना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा, लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन अपने दिल के राज या अपनी कमज़ोरियाँ इन लोगों से शेयर मत कीजिए अनटिल आप बिल्कुल ही इनके ऊपर ट्रस्ट ना करने लगें। ठीक है, यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं धनु राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मकर राशि वालों के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं। मकर राशि के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट सप्ताह। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से और एंड हो रहा है 21 नवंबर 2021। So Makar Rashi, we have 5 of Pentacles, 6 of Cups and the Moon. Bottom energy है Justice. So मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग मकर राशि के लोग हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं वो डेफिनेटली एक सेपरेशन में है। उनके पर्सन उन्हें छोड़ के चले गए हैं या वो एक पर्सन को छोड़ के आ गए हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है या घर में किसी का डिवोर्स चल रहा है या रिसेंटली डिवोर्स हुआ है शायद मकर राशि। 6 ऑफ कप्स है। आप में से काफ़ी लोग तो जिस पर्सन से इस सप्ताह मिलेंगे वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिलें। दूसरी तरफ जो लोग सेपरेशन में हैं वो अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, मिस कर सकते हैं। लविंग मेमोरीज़ का कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप उनकी फ़ोटोज़, उनके साथ बिताए हुए लम्हों को मिस करें, याद करें फ़ोटोज़ देख के। या 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी कह रही है कि आप अपने किसी बचपन के दोस्त से मिल सकते हैं। ठीक है, किसी ऐसे फ्रेंड से मिल सकते हैं इस सप्ताह जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। ठीक है, दोस्त हो गया, कज़िन हो गया, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी कज़िन से मिलने जा रहे हैं, नानी के जा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। देन वी हैव द मून जो कि मुझे बता रही है कि धनु राशि कहीं ना मकर राशि मकर राशि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई डर है। ठीक है, और कुछ डर है, कुछ एंजाइटी है, कुछ तनाव चल रहे हैं आपके दिलो दिमाग में, जिससे कि आप अपने एक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, या आपको सोसाइटी से डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपने की हैं, कुछ एक्शन जो आपने किए हैं, कुछ डिसीशंस जो आपने लिए हैं, जब सबके सामने आएंगे तब वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा भी किसी के साथ कुछ हो रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी डेफिनेटली जस्टिस की है यहाँ पे, जो मुझे बता रही है कि आप जस्टिस चाहते हैं। शायद आपके साथ कुछ अनएथिकल हुआ है या गलत हुआ है मकर राशि, तो आप में से काफ़ी लोग अकेला महसूस कर सकते हैं, डरा हुआ महसूस कर सकते हैं, एंजाइटी में रह सकते हैं, कुछ चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हैं कि वो चीज़ें कभी सामने ना आए, ऐसा डर दिख रहा है। और बाकी तो मुझे ऐसे कोई करियर में कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ मूड को लेकर के ही चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, देखते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है मकर राशि। लेट्स चेक। वी हैव ब्लेस्ड। तो मकर राशि, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपको जो भी डर लग रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ब्लेस्ड हैं, डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी लाइफ में। आपको जो जस्टिस चाहिए वो आपको मिलेगा भी। कुछ लोगों के लिए मैं ब्लेस्ड ऐसे भी देख रही हूँ कि शायद मे बी आई एम रॉन्ग, और जनरल रीडिंग है तो जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है मैं वही दे रही हूँ, सबसे रेजोनेट डेफिनेटली नहीं होगा। शायद इस सप्ताह में ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है आप लोगों के साथ मकर राशि, जिसमें आप कोई एक्शन लें और आपको पता है कि वो एक्शन गलत है, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो हैं वो उस एक्शन के रिज़ल्ट से आपको बचा लेंगे, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं। इस वीक में आपकी सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती आपके दिलो दिमाग में रह सकती है। आने वाले फ्यूचर में कभी वो सबके सामने ना आ जाए, ऐसा कुछ आप फील कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आप डेफिनेटली ब्लेस्ड हैं, तो किसी को तो ये ब्लेसिंग्स मिल ही जाएंगी सोलमेट के रूप में या किसी भी अपने पुराने दोस्त से मिलने के बाद। लेकिन अगर ये आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको इन फ्यूचर जो है वो महसूस होंगी। और जो भी परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों में भी आप डट के खड़े रहेंगे, तो ये एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए अगला सप्ताह कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक क्या सब लेके आ रहा है। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर 2021 को और एंड हो रहा है 21 नवंबर 2021 को। So we have 6 of Wands, we have 7 of Wands and we have King of Swords. बॉटम एनर्जी है द वर्ल्ड की। ओके, सो कुंभ राशि डेफिनेटली इस वीक में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक पॉजिटिव साइकिल जो है वो आप लोगों का एक एंड हो रहा है। पॉजिटिव साइकिल एंड होने का मतलब है कि किसी के साथ आपकी जो भी इक्वेशंस बन रही थी, अच्छी चल रही थी, वो एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ख़राब होगा, लेकिन एक पॉजिटिव साइकिल आपका एंड हो गया है। उस पर्सन के साथ आप कुछ नेक्स्ट नया कुछ होगा, ठीक है। या आप में से काफ़ी लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल के मौके आ सकते हैं इस वीक में। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, हो सकता है वर्ल्ड टूर करें, हो सकता है अपने शहर से ही बाहर जाएं, और ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से आपके पास आए, ठीक है। तो ट्रैवलिंग तो है ही यहाँ पे। फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप में से काफ़ी कुंभ राशि के लोग कुछ ऑफ़र्स या कुछ नई जॉब, रिजल्ट्स या किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि वो आपके लिए आएँ, ठीक है। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड इज़ ए मेजर आर्काना, तो आपके लिए एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस वीक के अंदर। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली कुंभ राशि या तो आपकी शादी हो रही है या आपकी शादी की कोई तैयारियां चल रही हैं या फिर आप किसी और की शादी को अटेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ विक्ट्री की एनर्जी भी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि इतने लंबे समय से आपने जो कुछ भी ऑफर्स अपने लिए चाहे थे वो फाइनली एक नहीं बल्कि डबल होके आपके पास आ रहे हैं, तो दैट इज़ योर विक्ट्री। रिजल्ट आ रहा है तो आपके फेवर में आ रहा है, स्पेसिफिकली ओनली फॉर बिगनिंग ऑफ द वीक, ठीक है। यानी मंडे और ट्यूसडे की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ। अगर इन 2 दिनों में रिजल्ट आता है तो वो 101% आपके लिए यस में या पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि उसके बाद का 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे बता रही है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके क्रिएट किए हुए हैं, या तो आप किसी से दूरी बना रहे हैं या आपके एक्शंस की वजह से कोई आपसे दूरी बना रहा है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे जो कि दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बाउंड्री लाइन हो सकती है किसी पर्सन के लिए जो आपने बना दी है, आपके लिए किसी पर्सन ने बना दी है, या आपको जो ऑफ़र मिल रहे हैं उसमें आपने एक लिमिटेशन लगा दी है कि इसमें ये सब होता तो मैं इसको लेता, नहीं तो अब नहीं लूँगा। ऐसा कुछ हो सकता है कुंभ राशि। फिर यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि कोई मेल पर्सन जो कि बिल्कुल क्लियर है अपने थॉट्स में, ऐसे किसी मेल पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो। अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपको कोई डिसीजन दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट दे सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, ऑफिस में, कि आपको ऐसा काम करना है, ऐसे करो अदरवाइज जाओ, ऐसा कुछ अल्टीमेटम आपको मिल सकता है। दूसरी तरफ कुंभ राशि में ये भी देख रही हूँ कि अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप बड़े क्लियर कट हो गए हैं इस वीक में कि आपको अब आगे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आपका एक साइकिल एंड हो गया है यहाँ पे वर्ड से, तो इसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी आई है कि ये चीज़ पॉजिटिव है और अब मुझे ऐसा इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो ऐसी कोई एक्शन ओरिएंटेड या क्लियर होते हुए भी मैं आपके माइंड को देख पा रही हूँ यहाँ पे। नाउ देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मास्टर कार्ड फॉर एक्वेरियंस। एंड वी हैव हेयर एंड नाउ। सो कुंभ राशि यहाँ पे आपसे एक ही चीज़ कही जा रही है कि अपने आज को अच्छा बनाइए और
फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ में आया है इस कार्ड, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप सिर्फ अपने आज में जी रहे हैं इस वीक में। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, आपके एक्शंस का कल क्या होगा, आपको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। आप अपने आज को बेहतर बनाने के लिए जो हो सकता है वो कर रहे हैं इस वीक में, और अपनी विक्ट्री पे खुश हो रहे हैं, अपने आज पे खुश हो रहे हैं कि आज आपके पास इतना कुछ है। ना तो आप पास्ट का सोच रहे हैं, ना आप फ्यूचर का सोच रहे हैं मेरे ख्याल से। सो आप अपनी ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है कि आपका आज अच्छा है। ऑल राइट, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरे ख्याल से। आपको गाइडेंस भी यही आ रहा है कि आप आज के बारे में ही सोचिए। तो अगर कभी आपका इस सप्ताह में मन डोले कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा फ्यूचर में, तो आप बिल्कुल मत उस बात पे जाइएगा। आपको अपने आज में जीना है, यही आपकी फ़िलॉसफी होनी चाहिए इस सप्ताह की। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं मीन राशि वालों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आए हैं नेक्स्ट वीक के। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स। मीन राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर को और एंड हो रहा है 21 नवंबर को। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। सो वी हैव डेविल, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है मीन राशि, अभी तक आप जिन भी चीज़ों में उलझे हुए थे, फाइनली आपको उन चीज़ों में से निकलने का मौका मिलेगा। इस सप्ताह में आप उन चीज़ों से निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक क्लैरिटी की तलवार से आप ये बंदिशें जो हैं 8 तलवारों की, उसको तोड़ के गिरा देंगे। आपको कोई ना कोई विजडम, कोई ना कोई क्लैरिटी आपके माइंड में मिलेगी। विद दिस डेविल कार्ड, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो मैरिड हो सकते हैं या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या अगर आप एक अच्छे सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हैं तो इस पर्टिकुलर वीक में आपकी एनर्जीज थोड़ी सी नेगेटिव होते हुए दिख रही है, जहाँ पे काफ़ी पॉजिटिवनेस, काफ़ी डिपेंडेंसी मुझे दिख रही है यहाँ पे रिश्ते में, जिसमें कि एक पर्सन जो है वो या तो कोई फिज़िकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है किसी के लिए, या फिर बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बार बार में लड़ाई झगड़े, गुस्सा, तनाव, ये सब हो रहा है रिश्ते में। ऐसा भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में थे तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो आप ख़त्म कर देंगे इस वीक के अंदर, एंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आ रही है। क्लैरिटी की तलवार है ये। जो भी बादल थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन सबको चीर के निकलेगी। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो मीन राशि, पैसा कमाने पे आपका ध्यान है, फाइनेंसेस आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे इस वीक में, और मेरे ख्याल से आप उसके लिए हार्ड वर्क भी करेंगे। स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं मीन राशि की, तो मुझे लग रहा है कि आप कोई नई जॉब ढूंढ सकती हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, आप घर चलाने में मदद करने वाली हैं इस वीक से, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ देखते हैं मीन राशि आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है। ओके, ये कार्ड हम नहीं लेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। ओके, वी हैव फ्लेक्सिबल। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं मीन राशि की आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, अपनी अप्रोच को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है रिश्तों में या किसी भी सिचुएशन में, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हों। क्योंकि अगर आप रिजिड रहेंगे, अगर आप अपनी बातों पे अड़े रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी मीन राशि। बजाय कि अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे अपनी लाइफ को लेकर के, कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे सही काम होना चाहिए, तो वो आपके लिए आसानियाँ लाएगा आपकी लाइफ में। दूसरी तरफ आपको एक्सरसाइज करने को भी कहा जा रहा है, ताकि अगर आप ओवरवेट हैं या कोई वेट से रिलेटेड इशू है, पेन है, बैक पेन है, कुछ भी है, तो योगा, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, ये आपको हेल्प कर सकता है इस वीक के अंदर। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो मीन राशि। रेजोनेट की हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।